नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है, स्पेशली प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में इस पेंडेमिक में। इस पेंडेमिक में देखा गया है कि जो अस्पताल का जो सिस्टम है और ये जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, जिसका वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसको फैसिलिटी चाहिए डिलीवरी का या फिर कुछ सर्विस चाहिए, उनको काफ़ी दिक्कत हुई है। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट, 44.7% ऑफ इंक्रीज इन चाइल्ड बर्थ डेथ पर मंथ और 38.6% इंक्रीज इन मैटरनल डेथ पर मंथ across 118 countries। और साथ साथ में जो प्रेगनेंसी का समय में प्रेगनेंसी itself alters the body immune systems। इम्यून सिस्टम कम हो जाता है प्रेगनेंसी का समय में, जिसका वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है वो वल्नरेबल हो जाता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उनको लेना पड़ता है जब वो चेकअप के लिए आते हैं या डिलीवरी के लिए आते हैं। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कोविड गाइडलाइंस को जब हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जितना भी प्रेग्नेंट लेडी है जब अस्पताल में ट्रीटमेंट करने आएंगे, डिलीवरी करने आएंगे, तो उनका कोविड टेस्ट करना अनिवार्य है। लेकिन उनका ट्रीटमेंट डिले नहीं कर सकता है और स्टार्ट नहीं करके नहीं रख सकता है जस्ट बिकॉज कि उनको टेस्ट करना है। टेस्ट करने का जो वेटिंग पीरियड्स है, जो रिज़ल्ट का वेटिंग पीरियड है, उसी में भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई मदर पॉजिटिव हो गया कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पार फ्लंग एरियाज़ में, तो उसको पॉजिटिव हो गया बोल के कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो कोविड हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करना है, कोविड हॉस्पिटल में ही सिजेरियन करना है बोल के रेफ़र नहीं कर सकता है। अगर आपका पास फैसिलिटी है तो आप विथ फुल प्रोटेक्शंस का साथ में डिलीवरी उधर ही कंडक्ट करना है और सिजरन सेक्शन का अगर फैसिलिटी है तो उधर ही कर लेना है। तो इसीलिए जो मदर है, जो प्रेग्नेंट है, आपको जब डॉक्टर ने डेट दिया गया है, अगर उसी डेट में जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो डेट का 10 दिन पहले आप एक बार कोविड टेस्ट करा लेना है, जस्ट फॉर सेफर साइड, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में जब आप लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आपको कोविड टेस्ट के लिए इधर उधर दौड़ना ना पड़े। अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है और प्रेग्नेंट लेडी को इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हॉस्पिटल जाए कि नहीं जाए, हॉस्पिटल खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्टर जिसको कंसल्ट कर रहा था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस किस सिचुएशन में हॉस्पिटल जाएं। तो अभी हम ऐसा कुछ पॉइंट्स बताएगा कि उस सिचुएशन में आप जैसे भी हॉस्पिटल जहां आप दिखाते थे या फिर जहां आप जाना चाहते हैं वहां एक विजिट ज़रूर लगाना है। तो अगर आपका जैसे कि डॉक्टर ने डेट दिया है और आपको पता है कि मेरा डेट ये महीना को है और ये तारीख को है, तो अगर वो तारीख आ गया या फिर पार हो गया तो जैसे भी उसको बोलता है पोस्ट डेटेड, तो उसमें एक विजिट जैसे भी हॉस्पिटल में जाना है, ये देखने के लिए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप वेट कर सकता है नहीं कर सकता है, बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, वो दिखाने के लिए। दूसरा, आपको पहले सिजेरियन किया हुआ है, भले ही कितना भी साल हो गया हो, डेट आ गया आप और उसको घर में वेट करके मत रहिएगा, हॉस्पिटल जैसे भी एक विजिट मारना जाना है और डॉक्टर से चेकअप कराना है। तीसरा, जैसे कि आपको ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है या फिर बिना पेन का ही ब्लीडिंग हो रहा है लास्ट महीना में, और या पानी जाना शुरू हो गया है, तो ये सिचुएशन या तो आपका लेबर पेन से हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन से आपको ब्लीडिंग हो रहा हो सकता है। तो जैसे भी एक बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है। और सपोज़ आपका 8 महीना से ज़्यादा हो गया है और आपको बच्चा घूमना महसूस कम हो रहा है या फिर महसूस नहीं हो रहा है, भले ही डिलीवरी डेट नहीं भी आया हो, 8 महीने के बाद में अगर बच्चा कम घूम रहा है तो एक बार जैसे भी दिखाना है कि बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है। और सपोज़ आपको फीवर हो रहा है या फिर कफ है, बॉडी पेन है या कोविड का सिम्टम है, तब भी हॉस्पिटल एक बार टेस्ट करने जाना है। अब बात करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी
क्या क्या कंडीशंस में होता है। सबसे पहले एज, बिलो 18 ईयर्स और एबव 35 ईयर्स, इसमें अगर कंसीव है तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वेट, किसी का बहुत वेट कम हो जाता है, अंडर वेट, और किसी का इतना ओबेज हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है। और नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि आज ये प्रेगनेंसी उसका 5, 6, 10 अगर प्रेग्नेंट हो रही है, उसके बाद उसका ट्विन्स प्रेगनेंसी, पेट में कितना बच्चे हैं, ट्विन्स है या फिर ट्रिपलेट है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर IVF किया हुआ है, या फिर आपका कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकता है जिसमें डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फिर हार्ट में बीमार हो सकता है, या एनीमिया हो सकता है। तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, जिनको एक्स्ट्रा केयर होना ज़रूरी है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है स्पेशली इस पेंडेमिक में। सबसे पहले एवॉइड ओवर क्राउडिंग, जैसे आप चेकअप के लिए आते हैं या फिर घर में, अपने आप को ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना है। जैसे आपको वेटिंग पीरियड है, वेटिंग का जो डॉक्टर का जो वेटिंग रूम में वेटिंग करके जब बैठते हैं तो उस समय ओवर क्राउड नहीं करना है, और मास्क यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, और डिस्टेंस मेंटेन करके आपको वेटिंग जगह में बैठना है। और आपका जो विजिट है उसको आप स्पेस करना है, अपना टाइम जहाँ पे आप उसका अपॉइंटमेंट लिया गया है उसी टाइम पे ही जाना है। उसके बाद आप वीडियो कंसल्टेशंस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका जो क्लिनिक और हॉस्पिटल भी सेफ्टी होना है, तो उसके लिए डॉक्टर चैम्बर जो है और या हॉस्पिटल है रेगुलरली सैनिटाइज होना है। उसके बाद जो डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहा होता है तो आफ्टर एवरी पेशेंट उनको सैनिटाइज करना होता है। उसके बाद अस्पताल का जो स्टाफ है वो भी मास्क वगैरह लगाना होता है, और उनको भी पीरियोडिक टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद अपना जो बाकी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह है, जो डाइट वगैरह है, वो भी आप कंटिन्यू मेंटेन करना है। जैसे आप वॉक वगैरह आप घर में ही करना है, बाहर पब्लिक प्लेस में वॉक नहीं करना है। अवॉइड ट्रैवल, जैसे पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर बस स्टेशंस वगैरह में नहीं जाना है। उसके बाद अपने आप को डी स्ट्रेस करना है, आप मेडिटेशंस वगैरह कर सकते हैं, या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना है। उसके बाद आपका जो न्यूट्रिशंस है, खाने का जो बैलेंस डाइट है, वो भी आपको मेंटेन करना है। अब बात करते हैं डिलीवरी का समय में क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है। सबसे पहले घर में डिलीवरी करूं या अस्पताल में। लोग कहेंगे कि पेंडेमिक का समय में अस्पताल में डिलीवरी करेंगे तो माँ को भी संक्रमित हो सकता है या फिर बेबी को संक्रमित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करना है, हॉस्पिटल में ही डिलीवरी सेफेस्ट माना जाता है, घर में नहीं। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव है तो प्रिकॉशंस लेके ही डिलीवरी करेंगे। N95 मास्क हमेशा आपको लगाना है, और जब अटेंडेंट आते हैं घर से लिमिटेड आना है, ओनली 2 अलाउड, एक अंदर एक बाहर। ऐसा नहीं कि आपको सिजरन सेक्शन करने जा रहा है, सारा फैमिली मेम्बर्स आएंगे, ओवर क्राउडिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको सिजरन सेक्शन कर सकता है, क्योंकि डिलीवरी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कभी कभी अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या कुछ तकलीफ हो जाता है, तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि सिजरन सेक्शन में जाने के लिए। तब आप मेंटली जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होंगे लास्ट मोमेंट में। और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने का बात नहीं है कि आप पॉजिटिव हो गया, बेबी को क्या होंगे। बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कर सकता है, अगर आप पॉजिटिव है, बेबी नेगेटिव है, फिर भी आप मास्क वगैरह पहन के या हैंड वॉश वगैरह करके बेबी को सेफली फीडिंग कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। द बॉटम लाइन इज़, अगर आप पेंडेमिक का समय में आपका टाइम आ गया, EDD आ गया, तो आपको इस तरह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सोच के मेरा क्या होगा, अस्पताल बंद होगा कि नहीं होगा, या मेरा जो डॉक्टर जो संक्रमित होकर क्वारंटाइन चले जाएंगे तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स आपको लेके आते हैं। ऐसे नहीं करना है। जितना भी अपना जो सिटी का जो अस्पताल है सब प्रिपेयर्ड रहता है कि इस तरह से अगर सिचुएशन हो जाते हैं तो अल्टरनेटिव क्या होंगे। फिर भी आपको भी एक सिंगल डॉक्टर का ऊपर डिपेंड नहीं करना है, या फिर सिंगल क्लिनिक का ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है, या सिंगल अस्पताल का ऊपर आप डिपेंड नहीं करना है। आपको भी एक अल्टरनेटिव सोच के रखना है मेंटली। अगर इन केस
ये कोविड का सिचुएशंस में अगर अस्पताल क्लोज हो जाता है या फिर डॉक्टर अगर कहीं एक्सेसिबल नहीं है, कहीं बिजी है या फिर संक्रमित होकर आइसोलेशन में बैठ रहा है, तो मैं अल्टरनेटिवली ये डॉक्टर के पास जाऊंगा और या ये हॉस्पिटल में जाऊंगा। तो इस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इस तरह से वीडियो मिलते रहें। प्रेस द सब्सक्राइब बटन। Till our next video on COVID education, stay safe, stay at home. जय हिंद, जय भारत। Thank you.